हेलो एंड वेलकम बैक टू कैनवस क्लासेस। चलिए बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। ठीक है, बरसात हो रही है पीछे। चलो तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर 4 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप इसको ढंग से समझ के जाते हैं एग्जाम में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किसी और ने किया था, एक्सप्लेन किसी और ने किया। एच हर्ट्स ने डिस्कवर किया था कि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल, मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसके ऊपर एक सफिशिएंट एनर्जी की लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। अब ऐसे समझो जैसे कि आपको अगर मैं 500 रुपये दूं और बेटा जाओ एक किताब लेके आनी है आपको बाजार से, 300 रुपये की किताब है। समझ गया, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारे को दूंगा नहीं मैं 500 रुपये, ठीक है। तो तुम्हारे को 500 रुपये दिए, 300 रुपये की किताब थी, ओके। आप एक किताब ले आए, आपको 200 रुपये बच गए। तो 500 जो मैंने आपको दिए, दैट इज द इंसिडेंट एनर्जी, है ना, जो रे गिर रही है उसकी एनर्जी है वो, राइट, जिसको एच न्यू लिखते हैं। 300 रुपये की उतना खर्चा तो होना ही होना है, दैट इज एच न्यू नॉट, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, है ना, द मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए ही चाहिए। मतलब तुम्हें 250 रुपये दूंगा तो किताब नहीं ला पाओगे, पूरे 300 देने पड़ेंगे या उससे एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा जो मैंने आपको दिए थे, 200 रुपये एक्स्ट्रा दिए थे, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी में बच गए। तो 500 मैंने दिए, 300 रुपये तो आपके मिनिमम लगने ही थे, बाकी जो बचा वो आपका काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहता है। अब अब जैसे इंसिडेंट एनर्जी है, ठीक है, अगर उसको बढ़ा दूं मैं आपको 500 की जगह 600 रुपये दे दूं, तो तुम दो किताबें थोड़ी ना लेके आओगे यार, तुम्हारे को एक ही किताब पढ़नी है। तुम बोलोगे सर मेरे को 300 रुपये बच गए हैं, मैं तुम्हें 1000 रुपये दे दूं, तुम्हारे पास 700 बच जाएंगे, राइट। तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी वाला कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, तो जब इंसिडेंट एनर्जी बढ़ती है वो किसके साथ बढ़ती है? एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, पर एनर्जी बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते, एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलिए तो अब जैसे ये वाला डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, मतलब इतनी एनर्जी नहीं है। जैसे 250 रुपये दिए आपको, मैंने कहा 300 रुपये की किताब लेके आओ, तो आप बोलोगे सर नहीं ला पाया, एनर्जी बहुत कम है, पैसा बहुत कम दिया आपने, कम से कम उतना तो दो जितना चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अगले केस में क्या है, लो इंटेंसिटी लाइट है, लाइट पड़ तो रही है, एनर्जी है उसके पास, इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया। देखिए, एक रे ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, 4 गिरेंगे तो 4 निकालेंगे, 8 रेज गिरेंगे तो 8 निकालेंगे। तो जब नंबर ऑफ रेज फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, तो कम इंटेंसिटी में कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो सर्किट में जो करंट आएगा वो भी कम होगा। ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो करंट भी ज़्यादा आएगा। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो करंट। देखिए तो क्या के रिजल्ट्स इसमें आए थे, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एज सुन एज, मतलब भैया मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना इज इंस्टेंटेनियस। गिरी एनर्जी और निकला इलेक्ट्रॉन, कोई गैप नहीं आता वहां पे, कोई लैप्स नहीं है टाइम का। ठीक है, सेकंड, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, अभी आपको मैंने बता दिया, और इंटेंसिटी को ब्राइटनेस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। थर्ड वन, फॉर ईच मेटल, देखिए हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने का, अब जैसे एक किताब की वैल्यू 300 रुपये है, कोई और किताब 400 की होगी, 350 की होगी, 250 की होगी, तो हर एक अलग अलग मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो वर्क फंक्शन होगा, दैट विल बी डिफरेंट। ओके, तो ये इंसिडेंट एनर्जी होगी एच न्यू, जो मिनिमम चाहिए था वर्क डन दैट इज, मतलब वर्क फंक्शन दैट इज एच न्यू नॉट, बाकी जो बचा वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी। तो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था 1905 में, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। और कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया था? यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। और देखिए डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स और उनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू, लिथियम 2.42, सोडियम 2.3, पोटेशियम 2.25, मैग्नीशियम थोड़ा ज़्यादा हो गया, कॉपर और ज़्यादा हो गया। तो को सबसे कम किन की है? अल्कली मेटल्स की बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान होता है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अब इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है भैया? पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा वो सर्किट में। ठीक है, तो ये भागते हुए इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर मैं चाहता हूं कि वो नहीं पहुंचे वहां पे, रुक जाए रास्ते में रुक जाएगा, इस प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो सर्किट में करंट नहीं आ पाएगा। तो इन ऑर्डर फॉर मी टू गेट जीरो करंट, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इलेक्ट्रॉन को रोकना चाहता हूं, कैसे रोकूंगा? पीछे से खींचूंगा उसको। तो उसके लिए क्या करूंगा? मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करूंगा। नेगेटिव पोटेंशियल उसको स्लो डाउन करता जाएगा। तो बच्चे, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन।
तो उसको रोकने के लिए मुझे उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? अभी काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए उसकी 20 है, जीरो पे लाना है तो चेंज कितना रहेगा? 20। तो जो नेट काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू वर्क डन। इतना वर्क डन मुझे उसका करना पड़ेगा पीछे की तरफ ताकि रुक जाए वो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू चार्ज इंटू वी एस। वी एस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है ना वर्क डन। तो बेटा बस चार्ज आपका क्या हो गया? ई, दैट इज इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब जरूरी नहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए ही आप निकालें, पर अगर किसी और के लिए निकाल रहे हैं तो उसका चार्ज की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहेगा? काइनेटिक एनर्जी मैक्स अपॉन चार्ज ऑन दैट पार्टिकल जिसके लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। कौन सी फ्रीक्वेंसी? इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। एंड दीज आर सब ग्राफ्स। जैसे काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी का बढ़ती तो है पर एक पॉइंट के बाद। किस पॉइंट के बाद भैया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आने के बाद। मतलब इलेक्ट्रॉन पहले निकलना तो चाहिए। जब तक मैं तुम्हें 250 रुपये दे रहा था, 300 रुपये की किताब थी, तब तक तो तुम किताब ला ही नहीं पाए, है ना? तो कम से कम निकले तो सही। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी अचीव करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। ओके, और काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई रिलेशन नहीं है, फिक्स रहती है। और इंटेंसिटी का फोटो करंट के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, फोटो करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करेंगे तो इस तरह से आप वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो आई होप रिवाइज हो गया। तो इस 50 कॉन्सेप्ट सीरीज को देख लीजिए, शेयर कर दीजिए एंड थैंक्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर द लव एंड सपोर्ट आपने कैनवस क्लासेस को दिया। बस ऐसे ही करते रहो, पढ़ते रहो, शेयर करते रहो और मस्त केमिस्ट्री एकदम शानदार हो जाएगी। तो केमिस्ट्री बोले तो कैनवस क्लासेस। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय।